क्वेश्चन में नंबर 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 ವಾಕ್ಯ में लिखिए ಹೌದಾ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು 2 ಬರೀಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈಗಾಗಲೇ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕದ ಮತ್ತು 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ 34 क्वेश्चन इंटरनेट ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है कैसे विवरण दीजिए ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಇದೆ संचार एवं सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ क्वेश्चन नंबर 34 आंसर ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ इंटरनेट के द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो स्थिर चित्र हो वीडियो चित्र हो दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों को विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं कोई भी बिल भर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है इससे पता चलता है कि इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इंटरनेट ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है ಇಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 34 ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ संचार एवं सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है संचार एवं सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है संचार एवं सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का महत्व बहुत है क्योंकि आज जो भी न्यूज़ देखा जा सकता है वो न्यूज़ प्रसारण इंटरनेट के माध्यम से होता है कोई भी भूकंप संभावनाएं हो नदी की मछुआरे को सूचना देना हो ऐसे सभी कामों में हम इंटरनेट की सहायता लेते हैं उपग्रह के सहायता से इंटरनेट ये सभी सूचनाएं देने का काम करता है इसलिए हमारे जीवन में इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण संचार के क्षेत्र में देखे जाए तो रेलवे के टिकट बुकिंग हो या हवाई जहाज़ों के टिकट बुकिंग हो इन सभी क्षेत्रों में इंटरनेट का ही महत्व बढ़ गया है क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸಫಲತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಗೋ ತುಮ್ ಅಂತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕವಿತಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಫಲತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक सफल न हो नींद की चैन को त्यागो तुम संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4 ಲೈನ್ಸು ತುಂಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಜಬ್ ತಕ್ ಸಫಲ್ ನ ಹೋ नींद की चैन को त्यागो तुम संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम ಹೌದಾ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7 36th क्वेश्चन गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए अंत केಳಿದ್ದಾರೆ एक दिन एक किसान को बैल कुएं में गिर गया और घंटों जोर जोर से रोता रहा किसान ने सोचा बैल काफी बूढ़ा हो चुका है इसे बचाने से कोई लाभ नहीं है इसलिए वह बैल को वहीं दफनाना चाहा अपने मित्रों की मदद से कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी बैल हिलकर अपनी पीठ पर पड़ने वाली मिट्टी को नीचे गिराता रहा और कदम कदम बढ़कर मिट्टी पर
चढ़ता रहा। इस प्रकार आश्चर्यजनक रीति से बेल कुएं से बाहर ಆಯ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ಯಾಂಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ, ध्यान रखे. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ध्यान रखे आपके जीवन में भी इसी तरह मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी. ऐसे वातावरण में आपको साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है. फेंकी मिट्टी और गंदगी से सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर अपने कदमों को आगे बढ़ाना है. इस संसार में बेल की तरह ही सकारात्मक रहकर जीना है. किसान का बेल क्यों रोता रहा? किसान का बेल क्यों रोता रहा? ನೋಡ್ರಿ, ಕಿಸಾನ್ ಕ್ಯೂ ರೋತಾ ರಹಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದು. ಹಂಗಾರೆ ಕಿಸಾನ್ ಕಾ ಬೇಲ್ ಕುए में गिरने के कारण रोता रहा ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. किसान ने बैल को कुएं में क्यों दफनाना चाहा? किसान ने बैल को कुएं में क्यों दफनाना चाहा? आंसर, बैल काफी बूढ़ा हो चुका है, उसे बचाने से कोई लाभ नहीं. यह सोचकर किसान ने बैल को दफनाना चाहा. बैल को दफनाना चाहा. हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है? हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ काफी मिट्टी और गंदगी से सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना है. फेंकी मिट्टी और गंदगी से सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना है. बैल कैसे कदम बढ़ाकर चढ़ता है? बैल कैसे कदम बढ़ाकर चढ़ता है? बैल हिल हिल कर अपनी पीठ पर पड़ने वाली मिट्टी को नीचे गिराता रहा और कदम कदम बढ़ाकर मिट्टी पर चढ़ता रहा. ಇಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಾ? नेक्स्ट क्वेश्चन ನೋಡೋಣ. क्वेश्चन में नंबर 837 क्वेश्चन. दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 से 15 वाक्यों में किसी विषय के बारे में निम्नलिखित निबंध लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? नारी तुम केवल श्रद्धा हो. हौदा? विषय प्रवेश. भारत में नारी का स्थान पूजनीय है, इसलिए प्राचीन काल में यह नारी की प्रति श्रद्धा एवं भक्ति की भावना थी. पुरुष के जीवन में वह माता के रूप में, बहन के रूप में तथा पत्नी के रूप में अपना योगदान देती है. नारी के बिना पुरुष का जीवन अधूरा माना जाता है. कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान का निवास होता है. वेद उपनिषद काल में नारी की शास्त्र, गणित, खगोल, विज्ञान आदि क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और कौशल को प्रमाणित किया है. विषय विस्तार. अनादिकाल में भारत में बहने वाली पवित्र नदियों को गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा जैसे स्त्रियों के नाम दिए गए हैं. मातृ प्रधान परिवार की स्वीकृति इस बात को प्रमाणित करती है कि सामाजिक क्षेत्र में भी नारी को मान सम्मान प्राप्त हुआ है. लेकिन कालांतर में अज्ञान और रूढ़िग्रस्त अंधविश्वासों के कारण नारी का अनादर होने लगा. सुरक्षा के नाम पर उसकी स्वतंत्रता का हरण हुआ. उसे मात्र विलास की वस्तु माना जाने लगा. बचपन में नारी को पिता के आश्रय में, उसके बाद पति के अधीन तथा अंत में अपने बच्चों के सहारे जीवन बिताना पड़ता था. लेकिन अब समय बदल गया है. नारी की स्थिति में भी बहुत बदलाव आए हैं. आज की नारी स्वतंत्र रूप से आगे बढ़कर पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, साहित्य, संगीत और राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में गणनीय प्रगति कर रही है. भारत को स्वतंत्र मिलने के बाद
सरोजिनी नायडू ने प्रथम महिला बनकर अपनी क्षमता का परिचय दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनकर भारत देश को प्रगति के पथ पर अग्रसित किया। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला ने संसार को यह सिद्ध कर दिखाया है कि स्त्री अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है। इसी प्रकार सुनीता विलियम्स ने भी अंतरिक्ष की यात्रा कर अपने साहस का परिचय दिया है। पीटी उषा, अश्विनी नाचप्पा, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, ज्वाला गुट्टा आदि ने खेल कूद के क्षेत्रों में संसार भर में भारत का नाम रोशन किया है। अनेक महिलाएं मुख्यमंत्री, जिलाध्यक्ष और उच्च अधिकारियों के रूप में प्रशासन का कार्य संभाल रही है। उपसंहार, आज केंद्र तथा राज्य सरकारों ने महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं बनाई है, उनके लिए आरक्षण दिया है। राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा तथा बालिकाओं के निःशुल्क शिक्षा की योजना बनाई है। इसके अलावा अन्य कई सुविधाएं भी दी जा रही है। आशा कर सकते हैं कि भी भारतीय नारी इन सुविधाओं से लाभान्वित होगी और अपने देश के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगी। इष्टेनपा ಅಂದ್ರೆ पत्र लेखन। इನ್ನು क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखी। ಪತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿದ್ದು ಆ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ನಾರಿ ತುಮ್ ಕೇವಲ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಹೋ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ. ನಿಯಮಿತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಲಾಭ, ಹೌದಾ. ದಿನಾಲೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದರ ಉಪಯೋಗಗಳು. ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ, ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ, ಉಪಸಂಹಾರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಸಮಯ ಹಮಾರ ಸಚ್ಚಾ ಸಾಥಿ, ಹೌದಾ. ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯ. ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶ, ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರ, ಉಪಸಂಹಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಪತ್ರಲೇಖನ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಮೇನ್ ನಂಬರ್ 9, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ पत्र लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 38, पाठशाला में मनाए गए स्वतंत्र के अमृत महोत्सव के बारे में अपने पिताजी को पत्र लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ सकारण देते हुए 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के नाम पत्र लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪತ್ರಲೇಖನವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೌದಾ. ನೋಡ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಹೌದಾ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಹೌದಾ. ಮೆಹಬೂಬ್ ಬಾಷಾ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರೀ, ಅಥವಾ ಏನೋ 10वीं ಕಕ್ಷಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀತೀರಾ, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಸೇವಾ ಮೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ, ಹೌದಾ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿ, ವಿಷಯ छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, हौदा. उपयुक्त विषयानुसार अपने सविनय निवेदन है कि मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण पाठशाला में आने को असमर्थ हूँ, इसलिए आप दिनांक इलिंद इल्लीवರೆಗೆ 3 days 6/3/2023 to 8/3/2023 तक 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें. धन्यवाद के साथ आपका आज्ञाधारी छात्र, ಹೌದಾ. ಹೆಸರು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ, ಹೌದಾ, 4 ಅಂಕ. ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 4 ಅಂಕ ಅಲ್ಲ 5 ಅಂಕ, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ ಇಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪತ್ರ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ 10th ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದಿ, ಹೌದಾ. ನಾನು 10th ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೋಹೆಗಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ದೋಹೆ ಅಥವಾ ತುಳಸಿದಾಸ್ ದೋಹೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದಿ ಅಷ್ಟೇನು ನನಗೇನು ಟಫ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ
ನಂಗೆ ಗುರ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಫ್ಲೂಯೆಂಟಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದಿ ಮೇಲೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇರೋರಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.